हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझना होगा। हालांकि आप लोगों ने ऑस्मोसिस लोअर क्लास में पढ़ी होगी, 9th में थी, लेकिन फिर भी पहले हम ऑस्मोसिस को समझेंगे। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है और उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर में जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले हम सॉल्यूशन को समझते हैं। जनरली हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है हाई कंसंट्रेटेड और एक होता है लो कंसंट्रेटेड। हाई कंसंट्रेटेड वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारे हाई कंसंट्रेटेड कहलाते हैं, ठीक है। एंड लो कंसंट्रेटेड वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या है प्रोसेस, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में सपोज करिए ये हमारे पास एक पॉट है, ठीक है, और हमने इसमें एक वर्टिकली दूसरा पॉट रख रखा है, और यहाँ पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है ना। ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एक नेचुरल इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द ऑर्गन्स। हमारी स्किन में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो हमारी एसपीएम है, या इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी आउटर और इनर लेयर, ठीक है। अपर लेयर ऑफ आउटर एंड इनर पार्ट वो हमारी नेचुरल एसपीएम होती है। और जो हमारी इसी तरह प्लांट में अपर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वो हमारी एसपीएम होती है। और जो हमारी आर्टिफिशियल एसपीएम होती हैं जैसे सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है, सेल फोन होती है, ठीक है, ये हमारी आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर हम एसपीएम लगा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम ओनियन को छीलते हैं तो उसमें ऊपर से पतली सी लेयर निकलती है, वो हमारी क्या है, नेचुरल एसपीएम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया है, ये हमारा क्या है, यहाँ हमारा प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट भरा हुआ है। यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। हम सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूशन नहीं ले सकते। हम यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, लो कंसंट्रेटेड। और यहाँ इसके अंदर, इस सिलेंड्रिकल पॉट के अंदर हमने सॉल्यूशन ले रखा है हाई कंसंट्रेटेड। यहाँ पे हमने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रखा है, ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच solute particle of low concentrated solution, solvent particle of low concentrated solution moves towards the high concentrated solution through the SPM। फिर से सुन लीजिए, ऑस्मोसिस क्या होती है, solvent particle of low concentrated solution moves towards the high concentrated solution through the SPM। तो यहाँ पर इस एसपीएम से हो करके सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर जाना शुरू करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट के ओनली, एसपीएम ओनली अलाउ टू मूव सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल, वो भी किसके,
लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के यहाँ को जाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसका लेवल रेज होने लगेगा, रेज होने लगेगा और यहाँ से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर आता है वो आता है एच रो जी। एच क्या है? इट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड राइजिंग इन दिस पिस्टन। ठीक है, जी इज द ग्रेविटी एंड हाइट दिस। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आता है। तो ये हमारा ऑस्मोसिस है। तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाने लगेंगे थ्रू एसपीएम। ठीक है, अब जब हमने ऑस्मोसिस को समझ लिया, ठीक है, ऑस्मोसिस जब हमारे समझ में आ गया कि जैसे ही ये प्रोसेस किस में हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर में, ये 1 एटमॉस्फेयर में हो रहा है और ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। सॉल्वेंट पार्टिकल ऑफ लो कंसंट्रेटेड ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ठीक है, तो ये हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना चाहें तो इसके लिए हमें पहले एक ऑपरेटर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिए, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिए, यहाँ पर भी लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने एसपीएम लगा दिए, इस जगह पर हमने एसपीएम लगा दिए। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा हुआ है। थोड़ा हम इसका लेवल नीचे रखेंगे तभी हमें ऑस्मोसिस दिखाई देगी। ये हमने, ये हमारा सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन। और इस तरफ हम प्योर सॉल्वेंट भर देंगे, प्योर सॉल्वेंट। यहां पे हमने प्योर सॉल्वेंट भर दिया। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एंड नाउ इट इज प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड नाउ एज वी सेट दिस एट 1 atm, जैसे हम इसको 1 atm पे सेट करते हैं तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंटली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स थ्रू एसपीएम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम से जाने लगते हैं और ये जो हमारा सॉल्यूशन का लेवल है ये राइज होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, इफ वी अप्लाई द मोर प्रेशर, इफ वी अप्लाई द मोर प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मान लिया P है। अब हम इस पिस्टन को थोड़ा नीचे की ओर लाते हैं, नीचे लाते हैं और इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, और इतना प्रेशर लगाते हैं कि यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल जाना बंद हो जाए। और जितना प्रेशर हमें लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है।
तो रिक्वायर्ड प्रेशर टू स्टॉप द नेचुरल ऑस्मोसिस एट 1 atm इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रोकने के लिए हमें जितना प्रेशर लगाना पड़ता है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर रिक्वायर्ड टू नेचुरल ऑस्मोसिस। नेचुरल ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमें जितना प्रेशर चाहिए वो हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई इज इक्वल टू CRT। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, क्योंकि ऑस्मोसिस एक सर्टेन टेम्परेचर पर होती है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑस्मोसिस का रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ध्यान रखिए, तो ऑस्मोसिस एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर होती है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े या कम प्रेशर लगाना पड़े। अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो पाई इज इक्वल टू N2 upon V into R into T. So pi is equal to N2 W2 upon M2 into V into R into T. So this is the osmotic pressure. We can easily find out the osmotic pressure by using this formula. ठीक है ना, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ऑस्मोसिस अगर हमने अच्छी तरह से समझ ली है देन वी कैन फाइंड आउट द वेरी सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द रिक्वायर्ड प्रेशर टू स्टॉप द नेचुरल ऑस्मोसिस एट 1 atm। ठीक है, और हाँ, अगर आपने वैसे अगर प्रेशर चेंज किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज किया तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, at the given temperature required extra force to stop the natural osmosis is known as osmotic pressure। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2-3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। 2-3 टाइप के सॉल्यूशंस मतलब क्या? जैसे हमारे बॉडी में सेल होते हैं, सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है और सेल के चारों ओर भी फ्लूइड होता है। वहाँ पर हमारा क्या होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा ही हमारा जो बाहर का फ्लूइड है अंदर जाता है, जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। तो उसके आधार पर हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेस पर हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं नंबर 1 हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आवर बॉडी contains fluid around the cell about 0.9 mass by volume सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, 0.9 मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का फ्लूइड हमारे सेल के चारों ओर बॉडी में होता है। सेल के चारों ओर हमारी बॉडी में होता है। सपोज करिए ये हमारा बॉडी का कोई सेल है, ये बॉडी का सेल है और इसके चारों ओर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसमें कितना 0.9 मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, और एक सेल के अंदर भी फ्लूइड है, सेल के अंदर भी फ्लूइड है। ठीक है, अगर हमारे बाहर का फ्लूइड ये अगर ये मोर देन 0.9, अगर ये मोर देन 0.9 मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन रखता है।
अगर ये 0.9 से ज़्यादा है इसमें NaCl का कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर 0.9 से लेस है, लेस देन 0.9 मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, देन डेफिनेटली solvent particle of inside the cell moves to outside because the cell membrane is work as SPM। जो सेल की मेम्ब्रेन है वो SPM की तरह वर्क करेगी, और यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर लाएंगे एंड आवर सेल विल श्रिंक, और हमारे बॉडी का सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर के सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। और उस केस में ये जो इसके चारों ओर अराउंड में मोर देन 0.9 मास बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है, ये हमारा हाइपरटोनिक कहलाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये सोल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अपने आप में कुछ नहीं है ये, लेकिन ये इस जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसके रिस्पेक्ट में ये हाइपरटोनिक कहलाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं। यहां हमारा बॉडी का सेल है, ठीक है, इसके चारों ओर भी फ्लूइड है, ये इसके चारों ओर फ्लूइड है, ठीक है, इसके सेल के अंदर भी फ्लूइड है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये बाहर का सॉल्यूशन, बाहर वाला सॉल्यूशन, इट इज लेस देन 0.9 मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, और जो सेल के अंदर है इट इज मोर देन 0.9 मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, और अंदर का सॉल्यूशन मोर देन है। अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर वाले सॉल्यूशन से अंदर की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल लेस 0.9 से जो लेस NaCl सॉल्यूशन है उसके सॉल्वेंट के पार्टिकल मोर देन 0.9 सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेंगे एंड सेल विल स्वेल अप, और ऐसी कंडीशन में सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसी कंडीशन में ये जो बाहर, इसके बाहर सॉल्यूशन है ये हमारा हाइपोटोनिक कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड नंबर होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, अगर दोनों बाहर और अंदर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, बाहर और अंदर दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो फिर ऑस्मोसिस कहीं नहीं होगी, ना अंदर से बाहर होगी ना बाहर से अंदर होगी, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, जिनमें ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, इनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसमें जो प्रॉब्लम्स आए उनको आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए और भी बेटर इसको किया जा सकता है, बट आप लोगों के सुझाव चाहिए कि इसमें क्या आपको समस्या आ रही है तब। ठीक है, क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ बेटर के लास्ट में कभी नहीं पहुंचती, जितना उसको इम्प्रूव करते जाओ उसमें नई चीज़ जुड़ती जाती है। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, थैंक यू।